दोस्तों, उर्दू असाजा के लिए हमने जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन के 5 सेट तैयार किए हैं, उसमें तीसरे सेट को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के सभी सवालात के जवाब खुलासा के साथ आप यहाँ पर पाएंगे। अगर आप दक्षता एग्जाम का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे जरूर रब्ता करें। आप हमें 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स हासिल कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल है, झैल में शाहजहां की बनाई गई इमारतें हैं। शाहजहां ने जोधाबाई का महल बनवाया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख मजहब के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश कब हुई। सिख मजहब के जो 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसकी पैदाइश 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को होती है। अगला सवाल है, झैल में सही तलफ्फुज की पहचान कीजिए। सफाई लिखा हुआ है लेकिन 3 के तलफ्फुज गलत है, 1 सही है। सफाई का सही तलफ्फुज होता है साद जबर सा फे अलिफा हमजा येजर ई, सफाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नज़म जिसके हर बंद के 6 मिसरे होते हैं। 6 मिसरे वाली नज़म को मुसद्दस कहा जाता है। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं हर बंद में, जबकि रुबाई में हर बंद में 4 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लक़ब रहमतुल्लिल आलमीन का मतलब क्या है। हमारे नबी का जो लक़ब था रहमतुल्लिल आलमीन, इसका मतलब होता है कि नबी पाक सारे आलम के लिए रहमत है। दोनों आलम के लिए ही नहीं बल्कि सारे आलम के लिए। अगला सवाल है 6 नंबर, किसी मौजू पर ख्यालात और महसूसात क्या है। किसी भी मौजू पर जो आपके ख्यालात हैं, आपके महसूसात हैं, अगर आप उसे अल्फाज देते हैं तो वो मजमून कहलाता है। दर झैल में मुहम्मल क्या है। मुहम्मल क्या होता है पहले ये जाने। ऐसे लफ्ज जिसका न कोई माना हो न कोई मीनिंग हो वो मुहम्मल कहलाता है। जैसे वाना, दाना जो होता है वो मौजू है, इसका मीनिंग होता है, खाना का भी मीनिंग होता है लेकिन वाना का नहीं। अगला सवाल है 8 नंबर, कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी की तामीर किस हुक्मरान ने कराई थी। कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी की तामीर कुमार गुप्त ने कराई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 9 नंबर, दर झैल में मुज़क्कर कौन है। मुज़क्कर कहते हैं पुल्लिंग को, यानी मर्द होने का तस्करा हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। औरत को मुअन्नस कहते हैं। चारों ऑप्शन पर जब आप गौर करेंगे तो शिकार जो होता है मुज़क्कर होता है। शिकार उड़ गया, शिकार भाग गया, न कि भाग गई। बाकी लाश, हमद और किताब जो है मुअन्नस अल्फाज हैं। अगला सवाल है 10 नंबर, ऐसे अल्फाज जिसके जरिए सवाल दरियाफ्त किए जाते हैं उसे कौन सा निशान लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क सिंबल जो होता है इस तरह का होता है। अंग्रेजी में ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उर्दू में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगला सवाल है 11 नंबर, वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रख लेता है उसे तखल्लुस कहते हैं। अगला सवाल है हरूफ की सही तरतीब पहचानिए। ऑप्शन में आप 4 हरूफ देख रहे होंगे, इसकी सही तरतीब को पहचानिए। सबसे पहले जीम आता है, फिर जाल आता है, फिर जे आता है, फिर जू आता है, यानी सही तरतीब आप ऑप्शन बी में पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेहतमंद इंसान में इसके वजन का कितना फीसदी पानी होता है। एक सेहतमंद इंसान है तो उसके जिस्म का जो वजन है उसका 66% जो है पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौज की जमा बताएं। फौज की जमा होती है अफवाज, यानी एक फौज की टोली हो, अगर बहुत सारी टोलियां हो तो उसे अफवाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, लाहिका की मिसाल क्या है। लाहिका बोलते हैं किसी भी लफ्ज के आखिर में लगकर नया अल्फाज बनाता है। दानिश में जब वर लगता है तो दानिश्वर बनता है। लाहिका हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस फल के लिए मशहूर है? बिहार का जो मुजफ्फरपुर शहर है वो लीची फल के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इकरार का हम माना क्या है? इकरार का जो हम माना होता है वो कबूल करना होता है, जबकि नजरअंदाज करना, जिक्र करना, इनकार करना ये सब ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हमारे मुल्क का कौमी जानवर क्या है? हमारे मुल्क का जो कौमी जानवर है वो बाघ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक में दम करना, ये एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है, इसका मतलब होता है परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौहीन के माने क्या है? तौहीन का मतलब होता है बेइज्जती, जिल्लत, एहानत, जबकि खुशनुमा जो होता है तौहीन का माना नहीं है, इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंदी की जिद बताएं। बुलंदी कहते हैं ऊंचाई को, जबकि नीचे को पस्ती कहा जाता है। बुलंदी का ठीक उल्टा हो जाएगा पस्ती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम कैसे पकते हैं? आपकी किताबों से लिए गए सवालात हैं। शबनम की बारिश से आम नहीं पक सकते, सितारों की रोशनी से आम नहीं पक सकते, चांद की चांदनी से आम नहीं पक सकते, आम पकते हैं तो सूरज की गर्मी से पकते हैं। सही सवाल हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदहजमी को काबू करने के नुस्खे बतलाइए। बदहजमी को अगर आप काबू करना चाहते हैं तो 1-2 वक्त का फाका आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार में कुंभ का मेला हर बार कितने सालों के बाद लगाया जाता है? हरिद्वार में कुंभ का मेला जो होता है 12 साल बाद एक बार लगता है, यानी कुंभ के मेले का आयोजन हर 12 साल पर होता है, जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन 12 का आधा 6 साल में एक बार होता है। अगला सवाल है 25 नंबर, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत का जमाना कितना था? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत का जमाना 2 साल 5 महीना था। अगला सवाल है ज़ैल में लफ्ज़ इस्तफहाम क्या है? इस्तफहाम का मतलब होता है सवाल पूछना। सवाल पूछने के लिए आप कौन से लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं? आपका जवाब होगा कौन। तुम कौन हो? हम सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद किसने डाली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद अंग्रेजों ने डाली थी। अगला सवाल है x की कीमत 0.5 होगा अगर x/10 में, तो x की कीमत कितनी हो जाएगी? दोस्तों जब ये बटा में रहे तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम जो है 0.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है दायरे के कतर की लंबाई इसके रेदास के मुतालिक होती है, डबल होती है, यानी जो वृत्त का त्रिज्या होता है और वृत्त का व्यास होता है उसमें व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगला सवाल है मुंदरजा ज़ैल में 12,1212 की नुमाइंदगी करता है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 12,000 को एक तरफ लिखिए और 1212 को एक तरफ लिखिए। आप पाएंगे 12,000 में जब 1212 को जोड़ेंगे तो ये 13,112 हासिल हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जन में बढ़ते हुए तरतीब में लिखिए। बढ़ते हुए तरतीब का मतलब यह होता है कि सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 32 नंबर, बकरियों के एक डेवर्ड कहते हैं झुंड को, इसमें टांगों की कुल तादाद 60 है। टांग कितने हैं? 60। तो बकरियों की तादाद बताएं। बकरी के तादाद पता करने के लिए आप कुल तादाद को टांग की संख्या से भाग देंगे। एक बकरी के 4 टांग होते हैं, इसलिए हम 4 से भाग देंगे तो 15 हासिल हो जाएगा। सही जवाब है 15। सही जवाब हो जाएगा 15। अगला सवाल है 12,008 सैकड़ा 1 दहाई 7 तिकाई। इसे जो है हम कैसे लिखेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 12,000 लिखते हैं, उसके बाद 8 सैकड़ा, उसके बाद 1 दहाई, उसके बाद 7 इकाई लिखते हैं,
फिर क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। 12,000 में 800, फिर 10 प्लस 7 को जोड़ेंगे तब 12,817 आता है। अगला सवाल है 654 में 6 की जाती कीमत क्या है। जाती कीमत उसे कहते हैं जो दिखता हो, यानी किसी भी अदद में जाती कीमत ठीक वही अदद होती है। 654 में 6 की जाती कीमत 6 हो जाएगा। अगला सवाल है 2 शख्सियत के गिर्द दायरे को क्या कहते हैं। यानी टू डायमेंशनल जो शेप होता है उसके गिर्द दायरे को दायरा कहा जाता है, यानी इसके चारों ओर की लंबाई। अगला सवाल है 36 नंबर, मुंदरजा झैल में किस कसर की कदर सबसे कम है। अगर कदर मालूम करना हो, हर जो हो सबका सेम हो, डिनोमिनेटर बराबर हो, तो जो नोमिनेटर छोटा होता है उसकी कदर कम होती है और जो नोमिनेटर बड़ा होता है उसकी कदर ज्यादा होती है। यहाँ कम पूछ रहा है इसलिए सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर, दायरे का रकबा मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाई की कदर क्या है। दायरे का रकबा होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। अगला सवाल है 4 नंबर दिया हुआ है, इसमें कौन ज्यादा है। इसको जब आप देखेंगे इसमें 11 है, बाकी दोनों में 1 है, इसमें 0 है, यानी इशारिया के बाएं जानिब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 39 नंबर, 17 का मुरब्बा क्या है। मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर को किसी भी अदद को खुद से गुना करने पर जो हासिल होता है वो मुरब्बा होता है। जब आप 17 को खुद से गुना करेंगे तो 289 आएगा, यानी ये 17 का मुरब्बा है। अगला सवाल है 40 नंबर, 4 हिंदुओं की सबसे बड़ी तादाद है। 4 हिंदुओं की सबसे बड़ी तादाद 4 बार 9 होता है। 5 हिंदुओं की सबसे बड़ी तादाद 5 बार 9 होता है। अगला सवाल है 41 नंबर, दायरे के फ्रेम पर किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लकीर क्या कहलाती है। दायरा कहते हैं वृत्त को, इसका फ्रेम है कोई भी 2 पॉइंट को अगर कोई लकीर जोड़ता है तो उसे कॉर्ड कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 2 नंबरों के औसत मालूम करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 नंबर x और y है, आपको इसका औसत पता करना है तो दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 43 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा दुरुस्त है। 4 ऑप्शन है जिसमें बड़ा और छोटा का निशान दिया हुआ है। जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 9,865 बड़ा होता है 6,589 से। बाकी जो ऑप्शन है ये सब गलत हैं। इसमें बड़ा को छोटा, छोटा को बड़ा दिखाया गया है। अगला सवाल है 44 नंबर, 10/3 को इशारिया में तब्दील कीजिए। 10/3 को जब आप इशारिया में तब्दील करेंगे तो 3.33 आएगा। 10 को आप 3 से भाग दीजिए, 3 बार में लगेगा। एक जो शेष बचता है ये दशमलव के बाद 10 हो जाता है, यानी 3.33 आता है। अगला सवाल है एक मुरब्बा के एक तरफ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका दायरा क्या होगा। मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर को अगर इसके एक तरफ की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है तो इसका दायरा यानी इसके चारों तरफ की लंबाई कितनी हो जाएगी। दायरा निकालने के लिए हम 4 से गुना करते हैं। 4 से जब 12 को गुना करेंगे तो 12 चौके 48 आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 46 नंबर, एक टैंक में 1000 लीटर पानी होता है। रोजाना 200 लीटर पानी इस्तेमाल करने वाले खानदान पूरे टैंक को कितने दिनों में खाली करेगा। यानी टैंक में 1000 लीटर पानी है, 200 लीटर इस्तेमाल करने वाला खानदान कितने दिन में खाली करेगा। हम 200 से भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 कटता है, 2 से 10 को भाग देंगे तो 5 बार आएगा। सही जवाब हो जाएगा 5 दिन। अगला सवाल है 47 नंबर, अंडे देने वाले जानवर की शनाख्त कीजिए।
आप जब गौर करेंगे तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले जो जानवर होते हैं न उसके जिस्म पर बाल होता है, न ही उसके कान बाहर की ओर नजर आते हैं, यानी अंडे देने वाले जानवरों की शनाख्त दोनों है। अगला सवाल है 48 नंबर, झैल में हाथियों के एडवर्ड की खुसूसियात बतलाएं। हाथी का जो एडवर्ड होता है उसमें सिर्फ हथनी होती है और बच्चे होते हैं। इसमें जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वो सभी एडवर्ड का रहनुमा होती है। ये जो हाथी होते हैं एडवर्ड में सिर्फ 14 से 15 साल तक रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसकी खुसूसियात मुंदरजा बाला तमाम है। अगला सवाल है 49 नंबर, आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है? आलमी यौम माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है 50 नंबर, कौन सी गैर धात है बिजली का एक अच्छा मौसल है? यानी एक ऐसी गैर धात को बतलाइए जिससे बिजली पास कर जाती है, यानी जिससे करंट जो है आर पार जाता है, वो है ग्रेफाइट। अगला सवाल है जानवरों में कौन सी सलाहियत की कमी होती है? ये जो जानवर होते हैं उसमें देखने की सलाहियत होती है, सुनने की भी होती है, महसूस करने की भी सलाहियत होती है, लेकिन इस जानवरों में समझने की सलाहियत नहीं होती। अगला सवाल है जंगलात को तबाह करने के बुरे असरात क्या हैं? जंगलात को अगर आप तबाह करेंगे तो इसके बहुत सारे असरात आते हैं, लेकिन उन बुरे असरात में जो खास है वो मिट्टी का कटाव होता है। इस कटाव से ही बहुत सारे छोटे छोटे असरात नशोनुमा होते हैं, जैसे घास का कंट्रोल होना, चरागाहों की नशोनुमा, ये सब आ जाते हैं इन्हीं में। सही जवाब होता है ऑप्शन ए। अगला सवाल है कुदरती माहौलियात की निज़ामी मिसाल क्या है? कुदरती माहौलियात उसे कहते हैं जो नेचुरल हो। आप जब ऑप्शन पर गौर करेंगे तो इसमें 3 आर्टिफिशियल है, केवल एक ही नेचुरल है। वो जो नेचुरल है वो झील है। अगला सवाल है 54 नंबर, कोयला बनाने में कितना वक्त लगता है? ये जो कोयला जमीन के नीचे से निकलता है उसके बनने में लाखों साल लगता है। मसनूई माहौलियाती निज़ाम की मिसाल है। मसनूई कहते हैं आर्टिफिशियल को, यानी ऐसा जो माहौलियाती निज़ाम जो आर्टिफिशियल हो उसकी मिसाल फील्ड है, यानी मैदान। अगला सवाल है नमकीन पानी के माहौलियाती निज़ाम की मिसाल क्या है? ऐसा माहौलियाती निज़ाम जिसका पानी नमकीन हो वह मरजान की चट्टान है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 57 नंबर, हैड्रा में तौलीद का तरीका क्या है? हैड्रा जो होता है बहुत ही छोटा जानवर होता है, जानदार होता है। ये जो बच्चे को जन्म देते हैं इसका तरीका क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्सिंग, बडिंग, तरदीद या फ्रेगमेंटेशन। हैड्रा में जो तौलीद का तरीका होता है वो बडिंग कहलाता है। इसमें एक हैड्रा जो है टुकड़े में कट जाता है और ये टुकड़ा पूरा हैड्रा बन जाता है। अगला सवाल है 58, मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? अगर आप मिट्टी के कटाव को रोकना चाहते हैं तो इसका बेहतर तरीका है जंगलात के जरिए। आप जंगलात में इजाफा करें, मिट्टी का कटाव रुकेगा। अगला सवाल है जब एक से ज्यादा फूड चेन किसी सतह पर मिलते हैं तो क्या बनता है? जब एक से ज्यादा फूड चेन किसी सतह पर मिलते हैं तो फूड जाल बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या है? माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 61 नंबर, आंख जो करीब की चीज को वाज़े तौर पर नहीं देख सकती है। अगर आपकी आंख करीब की चीज को वाज़े तौर पर नहीं देख सकती है तो इसे दूर की बसरी खराबियां कहते हैं। अगला सवाल है फूड चेन में हर एक लिंक को क्या कहते हैं? फूड चेन में जो लिंक होते हैं वो ग़ज़ाइयत की सतह कहलाते हैं। अगला सवाल है 63 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा ईंधन माहौल दोस्त समझा जाता है? यानी हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, इसके फ्रेंडली समझा जाता है, इसको गंदा कम से कम करता है और मुस्तकबिल के लिए भी बाकी रहने वाला होता है। वो है CNG।
इसलिए सीएनजी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। एलपीजी भी जमीन के नीचे से निकलता है, इसके भी बहुत जल्द खत्म होने के इम्कानात हैं। लेकिन सीएनजी जो होता है इसे माहौल दोस्त समझा जाता है, ये प्रदूषण भी कम फैलाता है। अगला सवाल है, माहौलियाती निज़ाम में तवानाई के ज़िया का क्या सबब है? माहौलियाती निज़ाम में जो तवानाई का ज़िया होता है उसका कारण है तब्दीली। इसी तब्दीली की वजह से तवानाई का ज़िया होता है। अगला सवाल है, 65 नंबर मुंदरजा झैल में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला सवाल है, फूड चेन में आखिरी कौन होता है? फूड चेन में जो सबसे आखिरी होता है वो डीकंपोजर होता है, इसका काम है मरे हुए को सड़ाना। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन सी कुव्वते शमसी के इरकान को एक साथ रखती है? कुव्वते शमसी के जो इरकान है उसे एक साथ कशश शक्ल की कुव्वत रखती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन सा मादा आतिशगीर है? आतिशगीर मादा जो होता है उसमें आग काफी तेजी से पकड़ लेता है, वो मिट्टी का तेल है। अगला सवाल है, 69 नंबर तीसरे सारिफिन कौन है? तीसरे सारिफिन वो होते हैं जो दूसरे सारिफिन को खा जाते हैं, वो है बाज। बाज एक परिंदा होता है जो सांप, नेवला ये सबको खा जाता है। सांप, नेवला ये सब खुद मांसाहारी होते हैं, यानी ये तीसरे सारिफिन हो गए। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन सा स्पॉन्टेनियस कंबशन की मिसाल है? स्पॉन्टेनियस जो कंबशन जो होता है वो सफेद फास्फोरस होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन उसे कहते हैं जो खुद से जलने की काबिलियत रखता हो। अगला सवाल है, गाड़ियों से निकलने वाली आलूदा गैस कौन सी है? गाड़ियों से निकलने वाली जो आलूदा गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसे CO कहते हैं। अगला सवाल है, माहौलियाती निज़ाम में तवानाई हमेशा किस सतह पर बहती है? माहौलियाती निज़ाम में जो तवानाई होती है वो आला सतह से निचली सतह तक बहती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वजन की इकाई क्या है? वजन की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। अगला सवाल है, 74 नंबर, पानी की आलूदगी की पैमाइश के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पानी की आलूदगी की पैमाइश के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन टेस्ट किया जाता है, जिसे BOD कहते हैं। अगला सवाल है, बिहू मुंदरजा झैल में कौन सा मकबूल त्योहार है? बिहू जो होता है असम का मकबूल त्योहार होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 76 नंबर, आगरा शहर किसने आबाद किया? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने आबाद किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 77, महात्मा गांधी को बाबाए कौम कहने वाला पहला शख्स कौन था? महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने बाबाए कौम कहा था। अगला सवाल है, 78 नंबर, किस दरिया को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, 79, एक जबान के उस्ताद के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जबान के उस्ताद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कसीरुल लिसानी, यानी ऐसा क्लासरूम जिसमें अलग अलग जबान बोलने वाले बच्चे हों। कसीरुल लिसानी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए मुनासिब हिकमत अमलियों का तयन करना जबान के उस्ताद के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगला सवाल है, 80 नंबर, क्या तदरीसी मवाद सीखने के अमल को दिलचस्प बनाने में मदद करता है? तदरीसी मवाद क्या सीखने के अमल को दिलचस्प बनाने में मदद करता है? अगला सवाल है, 80 नंबर, क्या तदरीसी मवाद सीखने के अमल को दिलचस्प बनाने में मदद करता है? कौन सा तदरीसी मवाद है जो सीखने के अमल को दिलचस्प बनाता है? ऑडियो वीडियो या वीडियो फॉर्मेट या अखबारात? सही जवाब हो जाएगा मुख्तलिफ किस्म से भरा हुआ, यानी जरूरत पड़ने पर आप उसे ऑडियो सुनाएं, जरूरत पड़ने पर वीडियो सुनाएं, जरूरत पड़ने पर उसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाएं, अखबारात पढ़ाएं, उसे कहीं की सैर कराएं। ऐसे मवाद जो होते हैं सीखने के अमल को दिलचस्प बनाते हैं। अगला सवाल है,
81 नंबर बंदूरा का कहना है कि बच्चे मॉडलिंग के जवाबात के जरिए सीखते हैं, जिसे डैश भी कहा जाता है। ये जो होते हैं मुशाहिदाती सीखना कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 82 नंबर डैश के मुताबिक अदम, अहम और पुरअहम शख्सियत के 3 अज्जा हैं। ये जो डिफिनेशन देने वाले थे साइकोलॉजिस्ट, ये फ्राइड थे। अगला सवाल है 83 नंबर बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अंदाजा लगाने के लिए सबसे ज्यादा मददगार है। बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा बच्चों और उस्ताद के दरमियान रस्मी तामील। जब बच्चे और उस्ताद के दरमियान रस्मी तामील रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, तो लिसानी सलाहियत में इजाफा होगा। अगला सवाल है 84 नंबर पैमाइश की दर्द झेल सतहों में सबसे बेहतर कौन है। पैमाइश की जो दर्द झेल सतह है उसमें सबसे बेहतर है तनासुब, जिसे अनुपात कहा जाता है। यानी पैमाइश अगर आप करना चाहते हैं तो अनुपात का सहारा लें। अगला सवाल है सीखने की मुंतकली के 2 अंसर नजरिए का मौजिद कौन है। सीखने की जो मुंतकली के 2 अंसर नजरिए थे उसके मौजिद यानी इजाद करने वाले स्पीयरमैन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत को बढ़ाने में ज्यादा मददगार है। यहाँ पर 4 सवाल दिए हुए हैं। आप ऐसे सवाल की तलाश करें जो बच्चे के जबान की सलाहियतों में इजाफा करे। वो सवाल है तितली ने कली ने क्या खेल खेला। तितली और कली ने क्या खेल खेला अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों की जबान में तो बच्चे अपने अपने हिसाब से इस सवाल का जवाब देंगे। अगला सवाल है 87 सीखने में आजमाइश और गलती का उसूल किसने पेश किया था। आजमाइश और गलती का उसूल, जिसे प्रयास और भूल का नियम कहते हैं, वो देने वाले साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडायक। अगला सवाल है पढ़ने की खराबी का ताल्लुक क्या है। बहुत सारी खराबी है जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिफ्लेक्सिया ये सब आते हैं, लेकिन पढ़ने की जो खराबी होती है उसका ताल्लुक डिसलेक्सिया से है। अगला सवाल है पसमानदा बच्चों के मसाइल दर्ज झैल में कौन से हैं। पसमानदा जो पिछड़े बच्चे होते हैं उसके मसाइल क्या है। क्या उन्हें कम तालीमी कामयाबी मिलती है या उन्हें जज्बाती मसाइल से सामना करना पड़ता है या वो समाजी मसाइल के शिकार हैं। सही जवाब हो जाएगा पसमानदा बच्चे ये सभी मसाइलों के शिकार हैं। अगला सवाल है 90 नंबर बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करने वाला आंसर है। बच्चे की शख्सियत को कौन सा आंसर मुतासिर करता है, वो मोरोसियत और माहौल है। मोरोसियत और माहौल बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करता है। अगला सवाल है अगर कोई तालिब इल्म आपकी इज्जत नहीं करता है तो हम क्या करेंगे। अगर कोई तालिब इल्म हमारी इज्जत नहीं करता है तो हम इसे नजरअंदाज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसे इम्तिहान में कम नंबर दे दें, उससे इज्जत की चाह रखें, उसके वालिदैन से बात करें, बल्कि हम इसे नजरअंदाज करेंगे। बच्चे हमारी इज्जत खुद करेंगे। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में कौन सी टीचिंग लर्निंग की सतह नहीं है। टीचिंग लर्निंग की जो सतह होती है उसमें इम्तियाजी सतह टीचिंग लर्निंग से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि याददाश्त की सतह, उक्कासी की सतह, तफहीम की सतह सब टीचिंग लर्निंग के हिस्से हैं। अगला सवाल है 93 किरदार की नशोनुमा होती है। किरदार की जो नशोनुमा होती है वो मर्जी के मुताबिक भी होती है, रवैये के मुताबिक भी होती है, अखलाकात के मुताबिक भी होती है, यानी ऊपर के तमाम। अगला सवाल है 94 आजमाइशी और गलती में सबसे अहम क्या है। आजमाइश और गलती में जो सबसे अहम होता है वो मकसद होता है। इंसान गलती से सीखता है, आजमाइश से सीखता है, लेकिन जब तक कोई मकसद न हो तो वो नहीं सीख सकता। अगला सवाल है 95 उस्ताद को होमवर्क चेक करना चाहिए। अगर आप उस्ताद हैं तो क्या बच्चों के होमवर्क चेक करना चाहिए और कब। कभी कभी चेक करना चाहिए, कभी नहीं चेक करना चाहिए, बाकायदगी से चेक करना चाहिए यानी रेगुलर चेक करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है जब तालिब इल्म पूछता है तो चेक कर लेना चाहिए।
अगर आप उस्ताद हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के होमवर्क बाकायदगी के साथ चेक करें, यानी रेगुलर चेक करें। अगला सवाल है बुनियादी जबान की महारत है। बुनियादी जबान की जो महारत है ये हमेशा हासिल की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 97 मुंदरजा झैल में कौन सा इदारा समाजी रवायात की तरसीद में सबसे ज्यादा ताउन करता है? वो इदारा फैमिली है, परिवार है, बच्चे के माँ बाप है जो समाजी रवायत की तरसीद में सबसे ज्यादा ताउन होता है। समाज में क्या चल रहा है, समाज का क्या नजरिया है, बच्चे को इसकी वाकफियत उसके फैमिली के लोग कराते हैं। अगला सवाल है 98 सीखने के अमल में पहला कदम क्या है? सीखने के अमल में पहला कदम तजस्सुस होता है, जिसे जिज्ञासा रुचि कहते हैं। अगला सवाल है 99 तालीम एक तश्कील नौ और तामीर नौ का तजर्बा है जो जारी है। तालीम जो होता है ये मुसलसल जारी रहता है। लास्ट सवाल है 100 नंबर ज़हानत के बारे में दर्जैन में कौन सा कौल दुरुस्त है? ज़हानत के बारे में जो कौल दुरुस्त है वो है ज़हानत कसीर जहती है और इसमें बहुत सी सलाहियतें शामिल है जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस टेस्टों से नापी जाती है। इंटेलिजेंस कहते हैं आपकी बुद्धि को, काबिलियत को। ज़हानत का जो टेस्ट होता है उसे इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, यानी ज़हानत को भी मापा जाता है जिसे अंग्रेजी में IQ कहते हैं। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो उर्दू असाजा के लिए इम्तिहान काबिलियत 2023 के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के सेट 3 थे। अगर आप इस सेट 3 का PDF हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप हासिल कर सकते हैं।